हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था अबाउट दी मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर या फिर इसे हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। तो एक बार हम इसे रिमाइंड कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अगले कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, क्योंकि अगले कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता था, ये जनरली ये लीगल रिजर्व रेशो का रेसिप्रोकल था। इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ लीगल रिजर्व रेशो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आरबीआई ने लीगल रिजर्व रेशो मान लो 25% अगर सेट करी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो 1/25%, यानी कि अब परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैं 100 ऊपर उतार रहा हूँ, 100/25 मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा 4। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर 4 आने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट इंडिकेट, हमें ये भी मालूम होना चाहिए। तो मनी मल्टीप्लायर 4 आने का मतलब ये है, अगर हम लोग जनरल पब्लिक, अगर एक पर्सन कमर्शियल बैंक में अगर 1 रुपीज़ डिपॉजिट करवाता है, तो कमर्शियल बैंक के पास इतनी पावर है कि वो उस 1 रुपये की हेल्प से 1/4 डैट इज़ 4 रुपीज़ 4 रुपीज़ तक की डिपॉजिट जनरेट कर सकता है। इन दिस सिमिलर वे एक एग्जांपल और लेता हूँ, अगर एक पर्सन बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाता है, तो इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक के पास इतनी पावर है कि वो 1000 रुपीज़ की हेल्प से 1000/4 यानी कि 4000 रुपीज़ तक की डिपॉजिट जनरेट कर सकता है। तो मनी मल्टीप्लायर ये चीज़ इंडिकेट करता है कि जो डिपॉजिट है वो कितने टाइम से इंक्रीज़ हो रही है। तो 4 का मतलब ये है कि जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। कमर्शियल बैंक के पास इतनी पावर है। अच्छा, ये था मनी मल्टीप्लायर के बारे में। अच्छा, मैं ऐसे इरेज कर रहा हूँ। अब मनी मल्टीप्लायर के बाद हम जो अगली चीज़ आज सीखने वाले हैं, that is credit creation process। अच्छा, अभी मैंने आपको पीछे ये बताया था कि मनी मल्टीप्लायर क्या इंडिकेट करता है। अगर मनी मल्टीप्लायर अगर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये था, अगर एक इंसान 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाता है, तो कमर्शियल बैंक उस 1000 रुपये की हेल्प से 1000/4 मतलब 4000 रुपये तक के डिपॉजिट जनरेट कर सकता है। मतलब 1000 रुपया 4000 में चेंज हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जानते हैं। बट ये सोचने वाली बात ये है कि ये 1000 रुपया 4000 रुपये में चेंज कैसे होगा। तो मेनली वो ही चीज़ इसके अंदर सीखने वाली है। इसी को हम
क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कहते हैं। तो हम इसी प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आओ हम शुरू करते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको 2 से 3 चीज़ें एज्यूम करके चलनी पड़ेंगी। इसमें सबसे क्रेडिट क्रिएशन में कुछ अजम्पशंस हमें लेकर चलनी पड़ती हैं। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही कमर्शियल बैंक है, कि चाहे उसकी ढेर सारी ब्रांचेस हों वो बात अलग है, बट कंट्री में एक ही कमर्शियल बैंक है। हमें ये एज्यूम करके चलना है, मतलब एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम is one single unit. System is one single unit, कि कंट्री में एक ही तरह का कमर्शियल बैंक है। अगर इंडिया में एज्यूम कर लो कि खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, कि जितने भी अगर बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आप ऐसा मान के चलो। और दूसरी अजम्पशन ये है, और कंट्री में रिसिप्ट और पेमेंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी की सारी बैंक की हेल्प से हो रही हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो रही। ये अजम्पशन है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू बैंक। सारी ट्रांजैक्शंस बैंक की हेल्प से हो रही हैं। देयर इज़ नो कैश ट्रांजैक्शन। ये हमारी सेकंड अजम्पशन है। मतलब अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को पेमेंट दे रहा है तो वो बस ऐसे होगा, वो उसे चेक काट के दे देगा बस। तो एक इंसान के अकाउंट से दूसरे इंसान के अकाउंट में पेमेंट चली जाएगी, तो इसमें ऐसे होगा। तो ये इसकी अजम्पशन है 2। अच्छा, और तीसरी चीज़, और मैंने एज्यूम कर लिया, लेट LRR फिक्स्ड बाय RBI, जो लीगल रिजर्व रेशो होती है जो RBI सेट करता है, वो एज्यूम कर रहा हूँ कि 25% है। लेट LRR फिक्स्ड बाय RBI बी 25%। तो इसी अजम्पशन को लेकर अब मैं ये आपको ये सारी इसकी क्रेडिट क्रिएशन की स्टेजेस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए मेरे को एक टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मैं इसे रेस कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे पहला कॉलम होगा, इसमें राउंड का, तो दूसरा है डिपॉजिट, तीसरा है लोन या फिर लेंडिंग भी कह सकते हैं, और चौथा है कैश रिजर्व।
ये 4 में कॉलम से उतार रहा हूँ। तो फर्स्ट राउंड देखते हैं। फर्स्ट राउंड में मान लो ऐसे हुआ कि एक पर्सन ने कमर्शियल बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉज़िट करवाया। ठीक है, 1000 रुपये बैंक में डिपॉज़िट हुआ। अच्छा, बैंक जनरली बैंक के पास जो भी डिपॉज़िट आती है वो उस डिपॉज़िट में से लीगल रिज़र्व रेशो की जो परसेंटेज होती है वो अलग रख लेता है, मतलब एक हिस्सा अलग रख लेता है। यहाँ पे लीगल रिज़र्व रेशो 25% है, तो डैट मीन्स वो 1000 रुपये का 25% अलग रख लेगा कैश रिज़र्व में। तो 1000 का 25% होता है 250 रुपये, तो वो 250 रुपये अलग रख लेगा। अच्छा, तो अब 250 रुपये अलग रखने के बाद बैंक के पास 750 रुपये रह गए। 1000 माइनस 250 रुपीज़ यानी कि 750 रुपीज़, 750 रुपया रह जाएगा। तो उस 750 रुपये का बैंक लोन दे देगा, जनरल पब्लिक को लोन दे देगा। अच्छा, जब बैंक लोन देता है तो वो जनरली लोन कैश में नहीं देता, वो जिस बंदे को लोन देता है उसके नाम से अकाउंट खोल देता है और उसके अकाउंट में पैसे डाल देता है। डैट मीन्स जब बैंक 750 रुपये का लोन देगा तो वो अपने पास एक अकाउंट और खोल लेगा। कंट्री में एक ही बैंक है तो वो अपने पास अकाउंट खोल लेगा और उसके अकाउंट में 750 रुपये डाल देगा। तो डैट मीन्स बैंक के पास 750 रुपये की डिपॉज़िट जनरेट हो गई। 750 रुपये का लोन देने के कारण बैंक के पास 750 रुपये की डिपॉज़िट जनरेट हो गई। तो इधर से ही सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। तो मैं इधर उतार देता हूँ सेकंड राउंड। तो 750 रुपये का लोन देने के कारण बैंक के पास 750 रुपये की डिपॉज़िट जनरेट हो गई। तो अब ये 750 रुपये की डिपॉज़िट बैंक के पास आई है, तो बैंक अब 750 का 25% जो लीगल रिज़र्व रेशो है फिर से अलग रख देगा। 750 रुपये का 25% होता है 187.50, तो वो 187.5 इतना रुपया वापस अलग रख देगा और जो रह गया उसका अगेन लोन दे देगा। तो कितना रह गया था हमारे पास? 750 माइनस 187.5 होता है 562.5, इतना रुपया रह गया। तो वो 562.5 रुपीज़ का आगे फर्दर और लोन दे देगा जनरल पब्लिक को। फिर से वो लोन देने के लिए उस तीसरे बंदे का अकाउंट खोलेगा, उसके अकाउंट में पैसा डाल देगा। और मैं आपको शो कर देता हूँ वो चीज़ एक बार, वो वापस यहाँ पे उतार देता हूँ मैं। अच्छा, ये थर्ड राउंड इधर उतार देता हूँ मैं। अब 562.5 रुपीज़ का लोन जब किसी थर्ड पर्सन को दिया गया तो बैंक ने उस पर्सन का अपने पास अकाउंट खोल दिया और अकाउंट में उतने रुपये डाल दिए। तो डैट मीन्स बैंक के पास वापस 562.5 रुपीज़ का डिपॉज़िट जनरेट हो गया।
अगेन बैंक के पास जो भी डिपॉज़िट जनरेट हुआ है वो उसमें से 25% अलग रख लेगा। तो 562.5 का 25% होता है अप्रॉक्सीमेटली 140.6 रुपीज़। तो 140.6 रुपीज़ अलग रख लिए और जो रह गया रिमेनिंग रह गया 421.9, उतने का वापस लोन दे देगा। और ये चीज़ बार बार चलती रहेगी। 4th राउंड आएगा, 5th आएगा, 6th आएगा, 7th, 8th, 9th, ये राउंड्स बार बार रिपीट होते रहेंगे और ये तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक डिपॉज़िट ज़ीरो ना हो जाए, नील ना हो जाए। तो ये राउंड अब तक ये कंटिन्यू रहेंगे जब तक ये डिपॉज़िट ज़ीरो ना हो जाए। तो ये सब होने के बाद अगर हम इन सारी चीज़ों की टोटलिंग करें, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, उसके लिए ये सब हटाना पड़ेगा। चलो मैं से इरेज कर देता हूँ। ये राउंड्स थे, राउंड्स हैं, राउंड, डिपॉजिट, लोन और कैश रिजर्व जो अलग रखा गया है। तो अब मैं यहाँ पे टोटल उतारने वाला हूँ उन सारे राउंड्स का। तो अगर हम डिपॉज़िट सारी की सारी डिपॉज़िट्स का टोटल करके देखें तो वो 1000 आएगा, सॉरी 1000 नहीं, 4000 आ जाएगा। और जो अब टोटल डिपॉज़िट का 25% 1000 यहाँ आ जाएगा और 4000 माइनस 1000 3000 इधर आ जाएगा। तो जो ये 4000 जो अमाउंट आया है टोटल डिपॉज़िट का, ये था ये, तो ये अमाउंट क्रेडिट क्रिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1000 से 4000 रुपया इस टाइप से आया है, बार बार लोन दे के। जब लोन देने के लिए अकाउंट बार बार खोला जाता है तो उसी की हेल्प से इतनी सारी डिपॉज़िट जनरेट हो पाई है। तो 1000 का 4000 रुपये इस टाइप से हो पाया था। हाँ, एडिशनली मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक अलग से मैं हटा देता हूँ। तो जो 1000 की हेल्प से 4000 अमाउंट ऑब्टेन अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए एक रास्ता और भी है। एडिशनली मैं ये बताना चाहूँगा कि क्रेडिट क्रिएशन is also equal to it creation is also equal to, एक फॉर्मूला उतार रहा हूँ, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में मनी मल्टीप्लायर MM, या फर्दर अगर हम इसे उतारें तो ये ऐसे हो जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में 1/, लीगल रिजर्व रेशो, क्योंकि यही मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है ना, वो लीगल रिजर्व रेशो का रेसिप्रोकल होता है। तो इस क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये की थी और लीगल रिजर्व रेशो 25% था। तो अगर हम इस चीज़ से भी कैलकुलेशन करके देखें
वो तो हमारे पास आ जाएगा 25% हटाने के लिए 100 ऊपर उतारेंगे तो 100 के अपॉन में 25 हो जाता है 4, तो 1000 इंटू 4 ये 4000 रुपये। ये हमारी टोटल क्रेडिट क्रिएशन है। ये डायरेक्टली फॉर्मूले से भी ऑब्टेन हो सकती है और टेबल बना के भी कैलकुलेट हो सकती है। वो मैंने आपको इसका टेबल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो दिस वाज होल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। और अब जो इसके जो स्टडी मटेरियल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिक्टेट कर दूंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट डे। सो बाय स्टूडेंट्स।